नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 5 सितंबर 2023 सूजस बुलेटिन लेकर प्रस्तुत हूँ। साथियों, आपको ही पता है कि राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो सूजस बुलेटिन में जिन योजनाओं का प्रकाशन सरकार के द्वारा किया जाता है उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगस्त के जितने भी सूजस बुलेटिन का प्रकाशन हुआ साथियों, उसकी प्लेलिस्ट इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर बना दी गई है, आप जाकर देख सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि इस सेशन में सूजस बुलेटिन से जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उन पर मैं आपके साथ विस्तृत चर्चा करूं। मेरे द्वारा किया जा रहा प्रयास अगर साथियों आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। हमेशा की तरह साथियों, हम सूजस बुलेटिन जो 5 सितंबर 2023 है, सबसे पहले इसकी जो मुख्य हेडलाइंस है वो देखेंगे और इसके बाद अपने इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं साथियों। सबसे पहले इसकी जो मुख्य हेडलाइंस है, राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह, मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के कई नवाचारों का शुभारंभ किया। साथ ही नई पीढ़ी में संस्कार और सेवा भाव है वो शिक्षक की जिम्मेदारी है, ये स्टेटमेंट है, इस पर अपने बात करेंगे। आगे दे रखा है साथियों इसमें, अनूपगढ़ में आयुष चिकित्सालय, बालोतरा में आयुर्वेद अस्पताल बनेंगे। आयुष विभाग के सीनियर नर्स अथवा कंपाउंडर का नया नाम नर्सिंग ऑफिसर होगा, इस पर अपने बात करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 है, उस पर अपने बात करेंगे। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में सत्यव्रत राव चुंडा का पनोरमा बनेगा, उसके लिए जो बजट है उस पर अपने बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, राजस्थान मिशन 2030 वीडियो कॉन्टेस्ट 6 सितंबर से शुरू होने जा रही है, इस पर अपने बात करेंगे साथियों। तो साथियों, आज का बुलेटिन है, इससे संभावित है कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको 1 या 2 क्वेश्चन है जो पक्के देखने को मिलेंगे। यह सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, इसको पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मेरे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो आपको अगर सार्थक लग रहा है तो आप इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई कमेंट भी आप सुझाव के रूप में करना चाहते हैं या आपको यह सेशन अच्छा लग रहा है, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शुरुआत करें साथियों। सबसे पहली जो हेडलाइंस थी उस पर, राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह पर मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के कई नवाचारों का शुभारंभ किया। साथ ही नई पीढ़ी में संस्कार व सेवा भाव है वो शिक्षक की जिम्मेदारी है, इस प्रकार का इनका स्टेटमेंट रहा, उस पर अपने बात करते हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के शिक्षकों से आह्वान किया कि वे अपने विद्यार्थियों को उच्च संस्कार देकर उनमें समाज सेवा की भावना विकसित करें। यानी मुख्यमंत्री जी का जो स्टेटमेंट है, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शिक्षकों से कहा कि आप अपने विद्यार्थियों को सेवा भाव व अच्छे संस्कार दीजिए। इस प्रकार का इसमें अच्छे संस्कार व सेवा भावना की जो विकास है वो आप कर सकते हैं, सेवा भावना का विकास आप कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नई पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक निर्णय ले रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नई पीढ़ी के लिए जो प्रदेश सरकार है वो बेहतरीन तरीके से निर्णय ले रही है कि शिक्षा में उनके किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे। सरकार लगातार इस पर कार्य कर रही है। श्री गहलोत मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के मौके पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में संबोधित कर रहे थे। जो स्टेटमेंट है ये सब जयपुर में एक सम्मान समारोह था शिक्षकों का, उसको संबोधित कर रहे थे, उसके हैं। समारोह में 50 जिलों के 149 शिक्षकों का सम्मान किया गया। यानी जो समारोह था उसमें 50 जिलों के 149 शिक्षकों का सम्मान किया गया। उन्होंने शिक्षकों को बधाई व शुभकामनाएं दी तथा शिक्षक सम्मान पुस्तिका का भी विमोचन किया। शिक्षक सम्मान पुस्तिका का विमोचन भी इस अवसर पर किया। मिशन 2030 में शिक्षकों की अहम भूमिका, ये भी स्टेटमेंट है जो मुख्यमंत्री जी का रहा। इसमें क्या है अपने बात करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्नत और खुशहाल राजस्थान, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उन्नत और खुशहाल राजस्थान बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने मिशन 2030 की शुरुआत की है। यानी जो मुख्यमंत्री की आगामी सोच है कि 2030 तक है जो राजस्थान देश का अग्रणी राज्य होना चाहिए, इसके लिए है मिशन 2030 की शुरुआत की है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। उन्होंने कहा कि बीते कुछ वर्षों में राजस्थान में शिक्षा का परिदृश्य काफी बदला है। उन्होंने कहा जो मिशन 2030 है इसमें सबसे ज्यादा अगर भूमिका है वो शिक्षक की रहेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में है जो राजस्थान में शिक्षा का परिदृश्य है कुछ बदला है। शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में प्रदेश काफी आगे बढ़ा है। हमारी सरकार की योजनाएं देश के अन्य राज्यों के लिए मिसाल बन रही है। यानी जो अपने प्रदेश में स्वास्थ्य व शिक्षा के लिए
योजनाएं चल रही है वो अन्य राज्य के लिए है जो मिसाल बन रही है। कई राज्यों की सरकारें इन योजनाओं को आधार मानकर अपने मैनिफेस्टो तैयार कर रही है, यानी इन योजनाओं को आधार मानकर अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा से राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से कहा कि राज्य सरकार की योजना है उसके बारे में आप भी बच्चों को बताइए, जिससे वो अपने घर पर जाकर, अगर योजना का अपने माता पिता को पता नहीं है तो वो इसकी जानकारी आगे देंगे, जिससे प्रत्येक व्यक्ति तक जो राजस्थान सरकार की योजना है वो पहुंचे। इसके अलावा बात करेंगे साथियों, गहलोत ने कहा कि समय के साथ बदलाव जरूरी है, इसीलिए राज्य सरकार वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुरूप अंग्रेजी भाषा के महत्व को समझते हुए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय है जो खोल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय के साथ है जो बदलाव जरूरी है और इसको देखते हुए राज्य सरकार है जो अंग्रेजी भाषा के लिए जो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जा रहे हैं। इन विद्यालयों में वर्तमान में 6 लाख से अधिक विद्यार्थी है जो अध्ययन कर रहे हैं। राज्य में संस्कृत विश्वविद्यालय व वैदिक विद्यालय भी खोले गए हैं, ये भी स्टेटमेंट रहा। विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती की गई है। राजस्थान में विश्वविद्यालयों की संख्या अब 90 से अधिक हो चुकी है। राज्य में उच्च अध्ययन के लिए ट्रिपल ITI, IIM और एम्स जैसे संस्थानों के साथ आयुर्वेद, लॉ, पत्रकारिता आदि की भी पढ़ाई करवाई जा रही है। इंजीनियर कॉलेज और मेडिकल कॉलेज आदि संस्थान है जो उपलब्ध हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने कहा कि शास्त्रों में गुरु का स्थान है जो ईश्वर से भी ऊंचा माना गया है। शिक्षक समाज में निरंतर आदर्श प्रस्तुत कर नई पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत बने तथा विद्यार्थियों को उच्च संस्कार देकर उन्हें सांस्कृतिक प्रदूषण से बचाए। राज्य सरकार ने प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इस समारोह में शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती जहीदा खान, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री राजेंद्र सिंह यादव, तकनीक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग व सचिव स्कूल शिक्षा विभाग नवीन जैन, माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री कान्हाराम सहित है जो उपस्थित रहे। ये साथियों इसका जो स्टेटमेंट था वो था। इसके अलावा जहां से प्रश्न बनेगा अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण है जो यहाँ जो अंग्रेजी विद्यालय में रोबोटिक्स लैब शुरू हुई है उससे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ये जो पैराग्राफ है साथियों, आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में आपको 1 या 2 क्वेश्चन पक्के देकर जाएगा। सेशन को साथियों पूरा देखा कीजिए, जिससे आपको क्या होगा कि जो वर्तमान में क्या चल रहा है वो चीजें अगर धीरे धीरे आपके समझ में आने लग जाएगी तो आपका करंट अफेयर मजबूत हो जाएगा। अब ये पैराग्राफ अगर आप मेरे साथ पूरा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार की योजना है और कौन से कार्य हो रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने शिक्षक सम्मान समारोह में राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के विविध नवाचारों का शुभारंभ किया। यानी मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण जो नवाचार थे उनका शुभारंभ किया। उन्होंने शाला दर्पण शिक्षक ऐप का लोकार्पण तथा शाला संलंबन 2.0 ऐप का अनावरण किया। किसका? शाला दर्पण शिक्षक ऐप का लोकार्पण तथा शाला संलंबन 2.0 ऐप का है जो लोकार्पण किया। इसके अलावा इस मौके पर राज्य में 12,000, ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इस मौके पर राज्य में 12,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ई-एजुकेशन उपलब्ध करवाने के लिए स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम का शुभारंभ भी किया गया। लगा लो स्टार साथियों इस लाइन के। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको यहां से प्रश्न देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री जी ने राज्य में 12,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ई-एजुकेशन उपलब्ध करवाने के लिए स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत मिशन ज्ञान के सहयोग से बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल समय के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। यानी जो ये स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम है इसमें क्या होगा, जो विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं साथियों और स्कूल के बाद जो इनका स्कूल समय पूरा हो जाता है उसके बाद भी वो घर पर जाकर पढ़ना चाहते हैं तो मिशन, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, मिशन ज्ञान के सहयोग से उनको लाइव क्लास है जो प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसका क्या नाम है, स्कूल आफ्टर स्कूल। इंपॉर्टेंट है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको यहां से प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने 300 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में स्थापित नई रोबोटिक्स लैब्स का भी शुभारंभ किया। इस लैब्स के माध्यम से विद्यार्थियों को तकनीक क्षेत्र का नवीनतम ज्ञान स्कूल स्तर से ही उपलब्ध करवाकर वे निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे।
यानी जो 300 रोबोटिक्स लैब है उनका क्या है कि उन्हें स्कूल स्तर से ही कंप्यूटर के बारे में या प्रौद्योगिकी ये जो सब चीजें हैं ऑनलाइन होती है उनके बारे में जानकारी दी जाएगी, जिससे वो आगे सफल हो सकेंगे। इंपॉर्टेंट है 300 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रोबोटिक्स लैब्स का शुभारंभ। इसके अलावा इसमें दे रखा है उन्होंने विद्यालय में ई कक्षा संचालन के लिए मिशन स्टार्ट कार्यक्रम तथा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कंप्यूटरीकरण प्रोग्राम का भी शुभारंभ किया। क्या किया? इनके अलावा विद्यालय में ई कक्षा संचालन के लिए जो मिशन स्टार्ट कार्यक्रम है संचालन किया तथा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कंप्यूटरीकरण प्रोग्राम का शुभारंभ किया। यानी ई कक्षाओं संचालन के लिए जो मिशन स्टार्ट प्रोग्राम है तथा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कंप्यूटरीकरण प्रोग्राम का शुभारंभ किया। समारोह में वेदांतु इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड एवं लीडरशिप बुलवर्ड सहित विभिन्न संस्थानों के साथ एमएयू भी हुआ। मुख्यमंत्री ने 66वें राष्ट्रीय स्कूल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। तो साथियों ये जो पैराग्राफ रहेगा अपना, संभावित है कि आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न देके जाएगा। इसको बढ़िया से तैयार कीजिएगा। समारोह में ये भी इंपॉर्टेंट है वेदांतु इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड एवं लीडरशिप बुलेवर्ड लीड सहित विभिन्न संस्थानों के साथ समझौता हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में। संभावित प्रश्न इस पैराग्राफ से आपको पक्का देखने को मिलेगा। बढ़ेंगे आगे जो भी हेडलाइंस है उस पर अपने बात करेंगे। आगे दे रखा है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 2 महिला शिक्षकों को सम्मानित किया। इसमें क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के मौके पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सम्मान समारोह में अलवर की श्रीमती आशा सुमन और जोधपुर की प्रिंसिपल डॉक्टर शीला असोपा को सम्मानित किया। श्रीमती सुमन और डॉक्टर असोपा देश भर के 75 शिक्षकों में शामिल हैं जिन्होंने राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। यानी इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, डॉक्टर आशा सुमन और डॉक्टर शीला असोपा को सम्मानित है जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। जो देश के 75, इसमें बताया है कि जो 75 शिक्षकों को शामिल किया गया था उनमें राजस्थान की 2 हैं। कौन कौन है? एक तो है आशा सुमन और एक है डॉक्टर शीला असोपा। इनको सम्मानित है जो किया गया, ये इसमें बताया गया है। आगे है अनूपगढ़ में आयुष चिकित्सालय, बालोतरा में आयुर्वेद चिकित्सालय बनेंगे। यानी अनूपगढ़ में आयुष चिकित्सालय बनेगा और बालोतरा में आयुर्वेद अस्पताल बनेंगे। नए जिलों में चिकित्सा सुविधा मजबूत करने की कवायद है जो शुरू हो गई है। राजस्थान सरकार प्रदेश के दूर क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा को मजबूत करने के लिए आयुष चिकित्सा पत्तियों पर भी फोकस कर रही है। इसी क्रम में अनूपगढ़ और बालोतरा में क्रमशः आयुष और आयुर्वेद अस्पताल खोलने का निर्णय है जो लिया गया है। मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने 2 नए जिलों में चिकित्सालय खोलने के प्रस्ताव को है जो मंजूरी दे दी है। साथियों पूछा जा सकता है कि अनूपगढ़ में कौन सा आयुष चिकित्सालय और बालोतरा में आयुर्वेद अस्पताल बनेंगे। अनूपगढ़ मुख्यालय पर प्रस्तावित चिकित्सालय जिला आयुष अस्पताल के रूप में कार्य करेगा। यह भी इंपॉर्टेंट है कि अनूपगढ़ मुख्यालय पर प्रस्तावित चिकित्सालय जिला आयुष अस्पताल के रूप में कार्य करेगा। अनूपगढ़ में होम्योपैथिक औषधालय तथा आयुर्वेद औषधालय में यूनानी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मंजूरी है जो दे दी गई है। इस क्रम में सर्जित पद अब आयुष चिकित्सालय में सर्जित होंगे। नए 11 अतिरिक्त पद भी सर्जित किए जाएंगे जिनमें प्रमुख आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, नर्स और कंपाउंडर, कनिष्ठ सहायक के 1-1 तथा विशेष आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी एवं कनिष्ठ आयुर्वेद नर्स अथवा कंपाउंडर के 4-4 पद शामिल है। बालोतरा में प्रस्तावित अस्पताल जिला आयुर्वेद चिकित्सालय के रूप में कार्य करेगा। इंपॉर्टेंट है जो बताया कि आपसे इतना पूछ सकता है कि अनूपगढ़ में आयुष चिकित्सालय खुलेगा और बालोतरा में आयुर्वेद अस्पताल बनेंगे। चाकसू में ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, यहां से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चाकसू में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचक्रम, मुख्यमंत्री ने 40 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। इंपॉर्टेंट, इसको लगा लो, आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान सरकार जयपुर ग्रामीण जिले के चाकसू में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचक्रम की स्थापना करेगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस पद के लिए 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने राज्य बजट वर्ष 2023-24 में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचक्रम खोलने की घोषणा की थी। इससे पहले राज्य सरकार जोधपुर में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचक्रम संचालन की भी मंजूरी
दी गई है। साथियों, चाकसू में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचक्रम बनेगा। इसके लिए जो बजट है 40 करोड़ का रहेगा। इसकी जो घोषणा है मुख्यमंत्री जी ने बजट 2023-24 था उसमें की थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। इसको बढ़िया से तैयार कीजिएगा। आगे है साथियों, आयुष विभाग के सीनियर नर्स अथवा कंपाउंडर का नया नर्सिंग ऑफिसर होगा नाम, नया नाम नर्सिंग ऑफिसर होगा। किसका? आयुष विभाग के सीनियर नर्स अथवा कंपाउंडर का नाम, नया नाम नर्सिंग ऑफिसर होगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने आयुष विभाग के सीनियर नर्स अथवा कंपाउंडर के पदनाम को संशोधित कर इसे नर्सिंग ऑफिसर करने के प्रस्ताव को है जो मंजूरी दे दी है। इस स्वीकृति से आयुष विभाग में कार्यरत सीनियर नर्स अथवा कंपाउंडर का भी पदनाम होगा, का भी अब नया पदनाम होगा। ये राज्य सरकार ने पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नर्सिंग कैडर के पदनाम में संशोधन किया था। ये इससे संबंधित जानकारी थी। आयुष विभाग के जो सीनियर नर्स अथवा कंपाउंडर होंगे इनका अब नया नाम होगा नर्सिंग ऑफिसर। आगे देखेंगे साथियों, आगे ये जो राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेल चल रहे हैं उनमें जो विजेता है क्रिकेट की उनकी फोटो दिखा रखी है, और ये कुश्ती का वो दिखा रखा है, कबड्डी का, और यहाँ पे वॉलीबॉल के दृश्य दिखा रखे हैं। चित्तौड़गढ़ सत्यव्रत राउत चुंडा का पनोरमा बनेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने 4 करोड़ के लागत की प्रस्ताव की, यानी 4 करोड़ के बजट की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राजस्थान सरकार प्रदेश के महापुरुषों और सांस्कृतिक विभूतियों के जीवन को आदर्श से नई पीढ़ी को अवगत कराने, उनके आदर्शों से नई पीढ़ी को अवगत करवाने के लिए विविध निर्णय ले रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री गहलोत ने चित्तौड़गढ़ में 4 करोड़ रुपए की लागत से सत्यव्रत राउत चुंडा पनोरमा की स्थापना की स्वीकृति दी है। पनोरमे के लिए ग्राम बस्सी में जमीन है जो आवंटित की जा चुकी है। स्वीकृति प्रस्तावना के अनुसार इस पनोरमे में सत्यव्रत राउत चुंडा के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व को प्रदर्शित किया जाएगा। मेवाड़ के महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र सत्यव्रत चुंडा ने पिता के वचन को निभाने के लिए राजगद्दी और राज्य की सीमा छोड़ दी थी। अपने वचन पालन एवं त्याग के कारण उन्हें मेवाड़ का भीष्म पिता भी कहा जाता है। पनोरमे के निर्माण से नई पीढ़ी को चुंडा के आदर्शों को जानने का अवसर मिलेगा। इंपॉर्टेंट है साथियों, ये चीजें आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी बढ़िया से आप तैयार कीजिएगा। आगे है साथियों, इसमें एक दे रखा है, अनुकंपा नियुक्ति के 26 प्रकरणों में स्थिरता रहेगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने राजकीय कार्मिकों की मृत्यु के बाद आश्रित द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन के 26 प्रकरणों में है जो स्थिरता प्रदान की है। गहलोत ने 23 प्रकरणों में आवेदन की विलंब अवधि में स्थलन प्रदान करते हुए मृतक आश्रित परिवार को राहत दी है। 2 प्रकरणों में न्यूनतम आयु सीमा के साथ ही विलंब अवधि में स्थलन प्रदान किया गया है। एक अन्य प्रकरण में अधिक आयु सीमा तथा आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में स्थलन है जो, यानी थोड़ा समय एक्स्ट्रा भी उनको अब दिया जाएगा। इस प्रकार की इसमें जानकारी थी साथियों। अब एक और साथियों जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से पर्सन बनेगा, क्या है? पर्सन बनेगा। इस पर अपने चर्चा करते हैं। राजस्थान मिशन 2030 है, इसके बारे में तो आपको शायद अब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस पर डेली साथियों बातचीत करते हैं कि 2030 में मुख्यमंत्री जी का निर्णय है कि अपना राजस्थान है वो देश का अग्रणी राज्य बने। राजस्थान मिशन 2030 वीडियो कॉन्टेस्ट है जो 6 सितंबर से शुरू हो रही है, यहीं से पर्सन बनेगा। राजस्थान मिशन 2030 के लिए वीडियो कॉन्टेस्ट कब शुरू की गई? आपका आंसर होगा 6 सितंबर से। विकास का दृष्टि पत्र तैयार करने के लिए सुझाव देने पर प्रतिदिन लाखों रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। राजस्थान को वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने व विकास की गति को 10 गुना बढ़ाने के लिए राजस्थान मिशन 2030 अभियान के तहत नया दृष्टि पत्र है जो तैयार किया जा रहा है। इस विजन 2030 में डॉक्यूमेंटों में आम लोगों के सुझाव को शामिल किया जाएगा। इसके लिए 6 सितंबर से प्रदेश में मिशन 2030 वीडियो कॉन्टेस्ट है जो शुरू किया जा रहा है। इससे पूर्व 7 जुलाई से 5 सितंबर तक आयोजित जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट में राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं से संबंधित वीडियो बनाकर प्रदेशवासियों ने लाखों के पुरस्कार जीते हैं। जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट समाप्त होने के बाद अब प्रदेशवासी 20 सितंबर तक ऑनलाइन वीडियो कॉन्टेस्ट में भाग ले सकेंगे, यानी 6 से साथियों 20 सितंबर तक इसका ये चलेगी। 6 से 20 सितंबर तक ये प्रतियोगिता है जो चलेगी। जन सम्मान माफ कीजिए, ये राजस्थान मिशन 2030 वाली, और जन सम्मान जो वो वीडियो था वो 7 जुलाई से लेकर 5 सितंबर तक चला था।
इसमें है कि राजस्थान मिशन 2030 अभियान के तहत राज्य का विजन 2030 दस्तावेज नागरिकों की आशाओं, अपेक्षाओं एवं सुझाव के आधार पर तैयार होगा। लोगों से सुझाव प्राप्त करने के लिए कई प्लेटफॉर्म हैं जो निर्धारित किए गए हैं। दस्तावेज तैयार करने के लिए प्रदेश के विषय विशेषज्ञों, हितधारकों, युवाओं और सभी वर्गों से है जो विचार विमर्श किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण अभियान में आमजन की सहभागिता निरंतर बनी रहे, यह जन जागरण का अभियान बन सके, इसके लिए प्रदेशवासियों से वीडियो कॉन्टेस्ट में वीडियोज के माध्यम से सुझाव है जो प्राप्त किए जाएंगे। प्रतिदिन प्रथम पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार है जो 50,000 रुपये होगा और तृतीय पुरस्कार राशि 25,000 रुपये होगी। प्रतिदिन 1,000 रुपये के 100 प्रेरणा पुरस्कार भी इसमें दिए जाएंगे, यानी जो प्रथम पुरस्कार है उसको 1 लाख रुपये मिलेंगे, द्वितीय को 50,000 और तृतीय को 25,000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा प्रतिदिन 1,000 रुपये के 100 प्रेरणा पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इसके लिए इसमें बताया गया कि मिशन 2030 rajasthan.government.in पर वीडियो अपलोड के लिए हैशटैग राजस्थान मिशन 2030 का उपयोग किया जाना आवश्यक है, यानी जो आप वीडियो बनाओगे साथियों वो मिशन 2030.rajasthan.government.in पर आपको अपलोड करना है। इसके साथ आपको जो हैशटैग यूज करना है वो है राजस्थान मिशन 2030, ये आपको यूज करना अनिवार्य रहेगा, इसमें ये बताया गया है साथियों। इसका यूज करना आवश्यक रहेगा और आपको जो प्राइज मिलेगा वो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है सुझाव देकर मिशन में भागीदारी निभाएं, राजस्थान की प्रगति दर 10 गुना करने हेतु विजन डॉक्यूमेंट 2030 में आमजनों के लिए सुझाव आमंत्रित हैं, इसे स्कैन करके भी आप है जो सुझाव दे सकते हैं। इस प्रकार का इसमें फोटो दिखाया गया है। तो साथियों आज का जो सूजस बुलेटिन था 5 सितंबर 2023 का काफी इंपॉर्टेंट था। इससे एक या दो से भी ज्यादा पर्सन इस एक बुलेटिन से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस सेशन को पूरा अच्छी तरीके से देखिएगा और फिर बताइएगा कि ये आपकी जो करंट है उसको बढ़िया करने में सहायता कर रहा है या नहीं कर रहा है, या इसमें आप कोई बदलाव चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट पर है जो हमारे द्वारा कार्य अवश्य किया जाएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। यह सेशन आपको पसंद आए साथियों तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।